शील केडिया जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका बेसब्री से इंतज़ार होता है। उनके लिए दो खास चीज़ है। पहला, एक तो बिल्कुल निर्भीक है, उनको आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उनको जो अपनी बात रखनी है वो अपनी रखेंगे, पहली बात। दूसरा, समझ बहुत ऊंची है, चलते हुए बाजार के अंदर चलेंगे नहीं, गिरते हुए बाजार के अंदर गिरेंगे नहीं। जो चीज़ दिख रही है चार्ट्स पे वही उनका फ्रेंड है, वही उनका ट्रेंड दिखता है। सुशील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या करना चाहिए सर, जब हमने 17,800 को अपनी इन्हीं आंखों से देख लिया, 42,800 को इन्हीं आंखों से देख लिया, अब क्या करें सर? देखिए, पहली बात तो कि आपके इतने मीठे शब्दों को मुझे हजम करने में काफी टाइम लगेगा। आपने बहुत सारा प्यार आज दिया है। मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में मुझे भी लौटाने का अवसर मिलेगा। पर देखिए, इस बाजार के अंदर ना किसी की होशियारी काम बिल्कुल नहीं सर। आती है। इस बाजार में किसी की भी होशियारी काम नहीं आती। पिछली बार आपने कहा था आपके मुंह में लक्ष्मी जी विराज रही हैं और मैं मुस्कुरा रहा था। बाजार में तुम लक्ष्मी जी की सरस्वती जी विराज रही आपने कहा था और मैं मुस्कुरा रहा था। देखिए, बाजार में तुम लक्ष्मी जी की साधना करने आते हैं। तो अगर लक्ष्मी की कृपा हो और आप साथ में सरस्वती के साधक हैं तो लक्ष्मी की कृपा का आप ज्यादा आनंद ले पाएंगे। पर लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तो हमें लक्ष्मी के पीछे ही चलना पड़ेगा। तो पिछली बार जो हमारी बात हुई थी कि अगर अगर आपको स्क्रीन पे निफ्टी की ये चार्ट दिख रही है कि 5 दिन के करेक्शन के बाद अगर निफ्टी ने हरी रेखा के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो हमने मंदी काट के इंडेक्स पर तेजी कर दी। साथ ही हमारा जो मैं बैंक निफ्टी पे भी आ रहा हूं, और साथ ही हमने जो लगातार पिछले 2 महीने से व्यू मेंटेन किया है कि इंडिसेस हमारी विवशता है और विशेष अवसर जो हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 12,000, 13,000, 14,000 निफ्टी वाला बेहाल हाल देख करके घूमे हैं। और लार्ज कैप्स और खास करके लार्जेस्ट स्टॉक इन ईच सेक्टर, उनको मेंटेन रखा किसी भी तरह से बाजार ने, जो उस पे एक बड़ा राउंड करेक्शन का बाकी है। पर हमें छोटे स्टॉक्स में अभी घुसना पड़ेगा। अगर भारत का अनोखा समय आया है तो भारत के बाजार में भी अनोखे काम होंगे। तो स्मॉल कैप्स को हम लगातार लेते जा रहे हैं और इंडेक्स की ट्रेडिंग अलग है। अब इसी तर्ज पे अगर आप बैंक निफ्टी पे अगर आप आ जाओ और ये चार्ट मेरी स्क्रीन पर अगर लोड हो रही है, जो स्टीपेस्ट अप ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे निकलने के बाद हम वापस उस लाइन को रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये जो लास्ट 4 दिन का राइज है, ये एक डिसिलरेटिंग पेस पर है। गाड़ी बढ़ तो रही है आगे, पर अब उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो ये एक चेतावनी बनना शुरू हो रही है कि यहां पर ऑल टाइम हाई आ जाएगा और 5 साल का बुल मार्केट शुरू हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक लेके रख दो, इन चक्करों में मत पड़िएगा। ये लार्ज कैप्स और खास करके इंडिसेस एक ट्रेडिंग का बाजार है और ये बिल्कुल एक रैली का स्ट्रक्चर है। और हो सकता है हम इस वक्त आपको हास्यास्पद लगेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि डिम्पी जी आज आपने काफी चढ़ा दिया है। हमारा तो दायित्व है कि जो दिखेगा वही कहना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बड़ी ये रैली अगर हो रही है उतना ही ज्यादा डीप करेक्शन आएगा। आपकी इजाजत चाहता हूं, एक गाना याद आ रहा है आज बैंक निफ्टी की इस चार्ट को देख के। क्या गम हाँ, है जिसे बिल्कुल बताइए छिपा ना रहे सर, हो, बताइए बताइए। क्या क्या गम है जिसे छिपा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। ये बैंक निफ्टी में जितनी ज्यादा एक्सेप्शनल आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, ये बाजारों का छद्म है। और अगले राउंड में एक बार एसबीआई की और कोटक महिंद्रा की आप चार्ट को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक कहीं 1200-1300 का भाव वापस बन जाए, और ये अगर आईसीआईसीआई बैंक 700 रुपया भी तोड़ देगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर हम अभी उसके लिए सेल को ट्रिगर नहीं करेंगे। हो सकता है जब तक हमारी मुलाकात अगले सप्ताह आपसे हो उस दिन तक ये पैटर्न बन जाए या उसके बाद बने। तो मेरा अनुरोध है कि हमें जो चार्ट पे दिख रहा है उसको हम सीरियसली आपसे कहते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स जिनकी दुर्गति होने के बाद एक अच्छा बेस बना के वो निकले हैं, पैसे को उस तरफ डालिए और ये लार्ज कैप स्टॉक्स से निकलने की तैयारी रखिए। ये पांच पांच साल की योजना पे और 5 साल की कहानी पे भी ये लार्ज कैप स्टॉक्स लेने का टाइम नहीं है। ओके सुशील, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। लास्ट वीक भी आपने ये गुड कहा था आफ्टरनून। कि आपको यहाँ से बाजार दिखता है कि एक बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन सेल सिग्नल अभी नहीं आए हैं। तो अगर जब तक सेल सिग्नल नहीं आया है तब तक मिड कैप में, स्मॉल कैप में और टू सम एक्सटेंट क्या लार्ज कैप की कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ डायरेक्शन एटलीस्ट क्लियर है, ऊपर की रहेगी, या फिर यहाँ पर भी एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है? देखिए, सारे के सारे लार्ज कैप्स तो अब अगर मान लीजिए टाटा कंज्यूमर है, वो भी एफ एंड ओ में है। अब उसे लार्ज कैप में गिने, स्मॉल कैप में गिने, मिड कैप में गिने, तो टाटा कंज्यूमर में मुझे लगता है इतना बढ़ने के बाद भी और 30% बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर हो सकता है 7-8% बढ़ जाए, जो सेफ हेवन बाइंग अब अगर आना शुरू होगी इंडेक्स टॉप आउट में। पर एट द सेम टाइम मुझे एशियन पेंट्स में वो तेजी नहीं लगती है। तो लार्ज कैप स्मॉल कैप एक ब्रॉड बोलने की बात हो गई। पर अगर मैं जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की जैसे बात करूं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे लास्ट
4-5 दिनों में एक बड़ा बाई कॉल हमारे यहाँ से आया और कुछ ज्यादा भाग गया है वो। 400 वाला आज 520-25 तक पहुंच गया। ठीक है, जब भी इसमें कोई करेक्शन आए, हमें लगता है अगले 6 से 8 महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भाव 3 गुना भी हो सकता है। 400 वाला 1200 हो जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। क्या दर्शाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट? एनएसई और बीएसई के बीच में जब जब स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एक फ्रेंजी जैसा एटमॉस्फेयर बनता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की एक्टिविटी वहां है। तो अगर बाजार का माइंड कुछ लोगों को, बड़े लोगों को पता है, वो 3 महीने पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को छाप लेते हैं। तो चार्ट के पैटर्न्स में अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर अब बेतहाशा भागने लग गया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि मुझे एफ एंड ओ से और इंडेक्स से ध्यान कम करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जाना है। अब कल जैसे हमारा मान लीजिए प्री ओपनिंग एक कॉल था कि ये जितने भी गुजरात गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, गुजरात एल्कली, जीएनएफसी, जीएसएफसी, जीआईपीएल, इवन गुजरात गैस, ये सारे के सारे 5 या 6 स्टॉक्स हमें डबल होते दिखते हैं 6 महीने में। कल ही एक दिन में बहुत भाग गए, ठीक है, वापस पुल बैक आएगा तो लेंगे। तो इस तरह के जो नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स है, नॉन इंडेक्स स्टॉक्स है, वहां मुझे बहुत बड़ी मलाई नजर आने लग गई है। और इंडेक्स के स्टॉक्स में जो छाछ है, दूध के जले को उसे बार बार फूंक फूंक के पीना पड़ेगा। चलिए, हैवी वेट्स की छाछ पर फोकस ना करें, बड़ी मलाई आपको ब्रॉडर इंडेसेस मिड कैप स्मॉल कैप में मिलेगी, ये कहना है सुशील जी का। सुशील जी, वैसे गुजरात बेस्ड स्टॉक्स पर ही मेरा अगला सवाल था, लेकिन आपने उसे टच बेस तो किया ही है। तो चलिए फिर क्रूड करेक्शन पर बात करते हैं। कहाँ $80-82 प्रति बैरल पर क्रूड हमने देखा था, अब हम देख रहे हैं $78 प्रति बैरल के भी नीचे एक बार जाता हुआ। सेंटिमेंट्स जो गड़बड़ाए, ऑफकोर्स एक बाउंस वहां से इस वक्त तो जरूर देखने को मिला, लेकिन क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरी सीमेंट होते हैं, जो कि आपके रेडार पर रहते भी हैं, और मिड कैप सीमेंट प्लेज में तो अच्छा एक्शन हम देख भी चुके हैं। मिड कैप सीमेंट प्लेज, मिड कैप रियल एस्टेट, ऑफ कोर्स क्रूड करेक्शन में पेंट को भी जोड़ लीजिए, इनमें से कोई स्टॉक जहां ट्रेड बनते हैं? मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपका इतना इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं मेरी लिमिटेड बुद्धि से ही दे पाऊंगा। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल आपको सुशील जी। तो, तो मेरी औसत बुद्धि से दिया हुआ जो उत्तर है, अगर आपको पसंद न भी आए तो आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि सबके पास इक्वल बुद्धि सुशील हो जी, जरूरी है। हमसे लेकर हमारे व्यूअर्स तक आपकी हर एनालिसिस, आपकी हर एडवाइस और आपके दिए हर शेयर्स को हम पसंद भी करते हैं, उसे नोट डाउन भी करते हैं, देखिए लिस्ट भी करते हैं, और जब उसमें एक्शन आता है वो दिखाते भी हैं। तो आप बताइए। नहीं, देखिए, पसंद आना नहीं आना तो क्या है कि आपस में मन मिल गए तो पसंद आ गए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं औसत बुद्धि की बात करूंगा। क्रूड ऑयल की देखिए आपके सामने चार्ट है इस वक्त, है एमसीएक्स की। ये जो स्पाइक आया है, उसके बाद ये जो डीप फॉल आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है क्रूड ऑयल एक बार और वापस इस न्यूनतम स्तर के नीचे जाएगा और काफी नीचे जा सकता है। पर ये अंतिम अंतिम करेक्शन है क्रूड का। ये अंतिम करेक्शन है कि एक बार एक और नया नीचे का लो बन जाए, उसके बाद हो सकता है बहुत बड़ी तेजी निकल जाए। तो क्रूड पे एक बड़ा कॉल तो हम बाद में लेंगे, पर क्रूड से रिलेटेड एक आइटम नेचुरल गैस, मुझे लगता है यहां से इसका भाव 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी हो गया अगले 6 महीने में, तो किसी भी प्रकार के आश्चर्य की कोई जगह नहीं है। पर नेचुरल गैस चूंकि इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसलिए इसमें कोई भी बेतहाशा सौदा ना कर ले, बहुत लिमिट का सौदा करके 2 से 3 महीने से खींचने की तैयारी करें, तो बड़ा पैसा अच्छा मिल सकता है। और क्रूड, और अगर नेचुरल गैस की बात हो रही तो कृपया मुझे अलाउ कीजिए, यूएस मार्केट्स में उनकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आ चुका है। एस&पी और नैस्डैक दोनों अब अच्छी तरह से लगातार 2 दिन नीचे बंद हो गए, वहां डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और साथ में अगर नेचुरल गैस में भी इतना बड़ा उछाल है, तो पिछले 30 साल में जब जब नेचुरल गैस और वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक साथ बढ़े हैं, तो वॉल स्ट्रीट के इंडिसेस कुछ ज्यादा ही लुढ़के हैं। तो एक तरफ अभी भी हमारे यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो इब्यूलियंस बना हुआ है, क्या पता बैंक निफ्टी 43,400 500 तक भी चली जाए, हमारी निफ्टी 18,200 250 तक भी चली जाए। सारे के सारे मार्केट लॉक इन स्टेप आवर बाय आवर साथ में नहीं चलते, पर यूएस मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट टॉप लग चुका है। हो सकता है अगले 3 4 5 दिन में हमारी इंडिसेस भी उस तरह का टॉप बनाए। और अगर एक तरफा जोर का अगले 2 महीने का बड़ा ग्लोबल करेक्शन अगर आ गया, तो इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि मैं मेरी औसत बुद्धि से, क्रूड का दाम घट जाएगा तो एशियन पेंट्स ले लूं, मैं उस तरह की थिंकिंग में अभी नहीं जाना चाहता हूं। ये क्षणिक और क्षण भंगुर बाजार है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट को हम इंडिविजुअली देखेंगे, क्या पता हम क्रूड में रॉन्ग भी हो जाए और एशियन पेंट्स में फिर भी राइट हो जाए। तो इफ देन बट वाली थिंकिंग मेरी औसत बुद्धि से बहुत ऊपर है। मैं अपने लिमिटेशंस में रहना चाहता हूं। सुशील जी, अब फिर ठीक है, क्रूड करेक्शन के तौर पर तो इन स्टॉक्स पर नहीं, लेकिन सीमेंट और पेंट पर आपकी नजर, कोई सीमेंट स्टॉक्स पर तो लगातार आपका फोकस रहता भी है। तो सीमेंट मेजर, जहां आप मिड कैप की बात कर रहे हैं, सीमेंट स्टॉक्स में कौन से शेयर्स पसंद आ रहे हैं आपको, छोटे मझौले सीमेंट की अगर बात करें?
सीमेंट में एक अच्छा बड़ा रनअप आने के बाद वहां करेक्शन शुरू हो गया सेक्टर रोटेशन में, तो उनको पुल बैक करने दीजिए। जब वो पुल बैक कंप्लीट कर लेंगे और वापस रिवर्सल जब आएगा, अभी नहीं है, तो इंडिया, मैं सिर्फ फिर दोहराऊंगा, नंबर 1 चॉइस इंडिया सीमेंट, नंबर 2 डालमिया सीमेंट, नंबर 3 आपके जो एसीसी, और उसके बाद कोई सा भी सीमेंट का शेयर खराब नहीं, पर उसको 10 दिन रुकते हैं, इनको करेक्शन होने देते हैं। चलते चलते मैं आपको एक जल्दी से बात कह दूं, क्योंकि सामने दिवाली भी आ रही है और लोगों के घरों में हमेशा रहता है कि जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो बड़ा गोल्ड खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जाइए अपनी अपनी पत्नियों को और गर्लफ्रेंड्स को समझाइए कि थोड़े दिन रुक जाओ, 6 महीने 8 महीने, उतने ही पैसों में हम कम से कम 30% गोल्ड ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि 20 से 25% का गोल्ड में करेक्शन की चार्ट शुरू हो गई है। और उतने ही 8-10 महीनों के बाद अगर रुक के चांदी खरीदेंगे तो उतने ही पैसों में 50% चांदी ज्यादा मिल सकती है। मुझे 30 से 35% तक का ड्रॉप अब चांदी में नजर आता है। तो दिवाली आने तक कम से कम सोना चांदी की खरीदारी न करें, दिवाली पे फिर फैसला करेंगे कि और सस्ता मिल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हुई ना बात, ये इससे कहते हैं सुशील केडिया की ज़बरदस्त कॉल। 30% गोल्ड ज़्यादा मिलेगा, 50% सिल्वर ज़्यादा मिलेगा, रुक जाओ दिवाली तक, जल्दबाजी ना अभी करो, सोना आराम चांदी से नहीं पैसा खरीदिए, मिलेगा। बहुत अपनी बहुत अपनी शुक्रिया सर। पत्नियों को कन्विंस कीजिए। हाँ, हाँ बिल्कुल, उनको उनको मना कर देंगे सर। मैं भी सोच रहा था कुछ ले लूं, लेकिन आपकी बात सुन के अब नहीं लेने जा रहा मैं। मिड बहुत मिड बहुत कैप शुक्रिया स्टॉक्स सर, थैंक यू खरीदिए, वेरी मच सोना हमको चांदी गाइड करने दिवाली के के लिए, बाद सारी खरीदेंगे। बातें रखने के लिए। प्लेजर। डन सर, फिक्स है सर, बिल्कुल फिक्स है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी मुलाकात होती है।